हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाफ्टा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नाफ्टा स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। इसमें 3 कंट्रीज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको और कनाडा। सबसे पहले फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या है? तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का मतलब है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इसमें जो बैरियर्स हैं, जो भी ट्रेड बैरियर्स हैं, उनको रिमूव कर दिया जाएगा बिटवीन द मेंबर कंट्रीज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उस पे जो भी बैरियर्स लगाए जाते हैं, टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स, इनको रिमूव कर दिया जाएगा जो भी मेंबर कंट्रीज इसी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का पार्ट होंगी उसमें। तो नाफ्टा में 3 मेंबर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको और कनाडा। इसके बारे में देख लेते हैं। NAFTA is a free trade agreement between United States, Canada and Mexico. ये आया 1 जनवरी 1994 में। इसने रिप्लेस किया 1988 के एक ट्रेड अग्रीमेंट को जो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में था, कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ये जो फ्री ट्रेड एरिया का आइडिया है, ये दिया रोनाल्ड रीगन ने, जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे। और 1980 में जब इन्होंने अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन की, उस समय भी इन्होंने फ्री ट्रेड एरिया को एक पुश दिया। इसी के बाद 1988 में कनाडा यूनाइटेड स्टेट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया गया। जो नाफ्टा है, ये आया 1994 में। जो अग्रीमेंट है, इसे साइन किया था यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, मैक्सिकन प्रेसिडेंट कार्लोस सैलिनास गोर्टारी और कनाडियन प्राइम मिनिस्टर ब्रायन मुलरोनी। इन्होंने आपस में नेगोशिएशन किया और नाफ्टा एग्जिस्टेंस में आया। अब जो नाफ्टा है, ये जो अग्रीमेंट हुआ, ये किन चीजों पर या किन इश्यूज पर बात करता है? ये एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब पे बात करता है। इसके अलावा पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स पर अग्रीमेंट इन इश्यूज को एड्रेस करता है। लेकिन नाफ्टा के साथ क्या सिचुएशन रही है कि नाफ्टा जो एवरेज सिटीजन्स रहे हैं नॉर्थ अमेरिकन इकोनॉमीज में, इनके लिए तो बेटर और बेनिफिशियल रहा है। लेकिन जो माइनॉरिटी वर्कर्स थे, जो छोटे वर्कर्स थे इंडस्ट्रीज में, इनको बहुत हार्म पहुंचा है नाफ्टा के अग्रीमेंट की वजह से। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप, जो यूएस प्रेसिडेंट थे उस टाइम, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि नाफ्टा को रिप्लेस करके एक नया अग्रीमेंट बनाया जाए। इसके लिए इन्होंने नेगोशिएशन स्टार्ट किया कनाडा और मेक्सिको के साथ। इसके बाद सितंबर 2018 में यूएस, मेक्सिको और कनाडा, ये लोग एक अग्रीमेंट पर पहुंचे कि हाँ, हमें नाफ्टा को रिप्लेस करना है। और ये रिप्लेस करके इन्होंने बनाया यूनाइटेड स्टेट मेक्सिको कनाडा अग्रीमेंट, जिसको हम शॉर्ट में यूएसएमसीए कहते हैं। और तीनों ने ही मार्च 2020 तक इसे रैटिफाई कर दिया, जिसके बाद यूएसएमसीए 1 जुलाई 2020 से इफेक्ट में आ गया। यानी अब नाफ्टा जो है, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय USMCA। इसे हम लोग नाफ्टा 2.0 भी कहते हैं। फर्दर नाफ्टा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी सेफगार्ड करने के लिए एम करता है। कुछ प्रोविजंस हैं नाफ्टा के। सबसे पहला है एलिमिनेशन ऑफ ट्रेड बैरियर्स। जो ट्रेड बैरियर्स हैं, टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं बिटवीन द मेंबर कंट्रीज, इसको एलिमिनेट करने के लिए नाफ्टा वर्क करता है। नाफ्टा का प्रोविजन है कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं मेंबर्स के बीच में, वो रिमूव किया जाए, उसको एलिमिनेट किया जाए, ताकि फ्री ट्रेड हो सके बिटवीन दी मेंबर कंट्रीज। दूसरा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। तो नाफ्टा ने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जैसे ट्रेड सीक्रेट्स हो गए या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हो गए, इनके लिए भी जो सेफ्टी है, जो प्रोटेक्शन है, उसको इंक्रीज करता है। उसका भी एक प्रोविजन ये नाफ्टा में इंक्लूडेड है। क्योंकि जब हम क्रॉस बॉर्डर ट्रेड कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में बहुत चांसेस होते हैं कि बिजनेस सीक्रेट्स हमारे रिवील हो सकते हैं टू अवर कॉम्पिटिटर। इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन का भी प्रोविजन नाफ्टा में रखा गया। थर्ड है एनवायरमेंटल एंड लेबर प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन प्लस लेबर का प्रोटेक्शन भी इसमें इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अगर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के दौरान कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है कंट्रीज के बीच में, इन्वेस्टर्स के बीच में, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए एक डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम नाफ्टा में बनाया गया है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी सिचुएशन ऐसी आए जहां पर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसको रिजॉल्व किया जा सके।
देखिए, नाफ्टा जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस समय इसको काफी अपोजिशन झेलना पड़ा था, काफी अपोजिशन हुआ था नाफ्टा का। रीजन क्या था कि यहाँ पर क्या हुआ कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी जो यूएस में थी, लेबर जो है यूएस में वो बहुत ज्यादा महंगा है जो बाकी कंट्री है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेक्सिको है, यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो इन कंट्रीज से यूएस का चल रहा था, चाहे मेक्सिको हो चाहे कनाडा हो। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, फॉर एग्जाम्पल हाइंस एक कंपनी है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो क्या चाहती थी कि उनको लेबर क्या हो, सस्ते दर पे सस्ते रेट पर मिल जाए। तो इसके लिए बेटर था कि अगर वो मेक्सिको में अपने वर्क को एस्टैब्लिश कर लेती हैं तो वहां पर उनको चीप लेबर की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, इससे क्या फायदा हुआ कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी इनको क्या बेनिफिट हुआ कि ये यहाँ पर मेक्सिको में आ गई, वहां पे इन्होंने खुद को एस्टैब्लिश किया और जो लेबर थे वहां से इनको चीप लेबर मिल गए, सस्ते लेबर मिल गए। तो यूएस की इकोनॉमी तो इंक्रीज कर रही थी, बट दूसरी तरफ प्रॉब्लम क्या था कि जो लेबर यूएस में था वो क्या हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया, क्योंकि जो कंपनीज थी उन्होंने अपना सेटअप कहाँ शिफ्ट कर दिया, मेक्सिको में, ड्यू टू चीप लेबर। दूसरा, फ्री ट्रेड होने की वजह से अब यहाँ पर भी जो मेक्सिको में भी जो ट्रेडर्स थे, जो कंपनीज थी, वो कहाँ चली गई, यूएस में चली गई अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी एग्रीकल्चर या छोटे प्लेस पे काम करने वाले लोग थे, इन्हें बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़ रहा था। तो इसकी वजह से ये भी क्या करने लग गए, माइग्रेट करने लग गए। तो ऐसे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से नाफ्टा को काफी क्रिटिसाइज स्टार्टिंग में किया गया। बाद में भी नाफ्टा को कुछ रीजंस की वजह से क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था, ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। आप कह सकते हैं कि क्रिटिसिज्म काफी किया गया नाफ्टा का। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ नाफ्टा। तो पहला तो ये है कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव करता है ताकि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस आसान हो जाए। दूसरा है फेयर कंपटीशन को एनकरेज करता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करता है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सेफगार्ड करता है, एफिशिएंट प्रोसेसेस बनाता है ताकि जो अग्रीमेंट है उसको प्रॉपर्ली कैरी आउट किया जा सके और कोई भी डिस्प्यूट्स हो तो रिजॉल्व हो सके। इसके अलावा ट्राइलेटरल, मल्टीलेटरल और रीजनल ट्राइज को बढ़ाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्रेड। ये इसका फंक्शन है। ट्राइलेटरल, मल्टीलेटरल और रीजनल टाइज कि 3 मेंबर्स हैं, इसके अलावा और भी मेंबर कंट्रीज बनाई जाए ताकि जो बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड है वो इंक्रीज हो सके। अब अगर हम बात करें कि नाफ्टा के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, यानी क्या बेनिफिट्स हुए और क्या क्या लॉसेस हुए नाफ्टा की वजह से, तो देखिए बेनिफिट्स में सबसे अच्छा और बड़ा बेनिफिट तो ये है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस आसान हो गए। जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन पर, उसको हटाने की वजह से क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन ट्रेड आसान हो गया। कॉम्पिटिटिवनेस आई, कंपटीशन बढ़ा। इसके अलावा एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स वगैरह भी नाफ्टा सपोर्ट करता है। तो ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। बट कुछ लॉसेस या कुछ कॉन्स, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो नाफ्टा में हुए। जैसे सबसे पहला, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आई। बहुत सी इंडस्ट्रीज में जो लोग थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, इन्फ्लेशन बढ़ गया, और जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया कि मेक्सिको में जो लोग थे वो क्या करने लग गए, माइग्रेट करने लग गए टू यूएस। जो इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है यूएस में वो भी इंक्रीज हो गई। तो ये हम कुछ कह सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस थे जो फेस करने पड़े थे जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं उनको। यूएसएमसीए, यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, जो अभी हम लोगों ने बात किया कि इसने रिप्लेस किया है नाफ्टा को। ये साइन किया गया था 30 नवंबर 2018 को और इन्फोर्स किया गया है 1 जुलाई 2020 से। नाफ्टा को रिप्लेस करके ये नया एग्रीमेंट बनाया गया है। बेसिकली जो अग्रीमेंट पुराना था उसमें चेंजेस करके एक नए अग्रीमेंट को स्टार्ट किया गया है। 2017 से ही नेगोशिएशंस चलती रही हैं कंट्रीज के बीच में। ये नेगोशिएशंस मेनली इसलिए थे कि ऑटो एक्सपोर्ट्स, स्टील, एल्यूमिनियम टैरिफ्स, डेयरी, एग एंड पोल्ट्री मार्केट्स, इनको भी इंक्लूड किया जाए। 1 अक्टूबर 2018 को एक फॉर्मल एग्रीमेंट के लिए सभी जो साइड्स हैं, सभी जो तीनों कंट्रीज हैं, उनके लोग तैयार हुए। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने G20 समिट में भी यूएसएमसीए के बारे में कहा था कि हमें नाफ्टा में कुछ चेंजेस करने की जरूरत होगी। यूएस प्रेसिडेंट, मेक्सिकन प्रेसिडेंट और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर के जो ये अग्रीमेंट है उसको साइन किया
और इसके बाद 1 जुलाई 2020 से ये अग्रीमेंट फोर्स में आ गया। तो USMCA क्या है, इसने सब्स्टिट्यूट किया है नाफ्टा को। ये ज्यादा बेनिफिशियल रहा है नॉर्थ अमेरिकन वर्कर्स, फार्मर्स और बिजनेसेस के लिए। जो छोटे बिजनेसेस हैं, रेंचर्स हैं, फार्मर्स हैं, वर्कर्स हैं, इनके लिए काफी बेनिफिशियल रहा है USMCA। ये एक अच्छा बैलेंस क्रिएट करता है ट्रेड के बीच में, ताकि जो जॉब्स हैं उनको बेटर जनरेट किया जा सके, बेटर जॉब पोजीशंस मिल सके। अब इस एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहला है क्रिएटिंग अ मोर लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर अमेरिकन वर्कर्स, including improved rules of automobile, trucks and other products and disciplines on currency manipulation. अमेरिकन वर्कर्स के लिए ये काफी हेल्पफुल रहा है USMCA, स्पेशली ऑटोमोबाइल और अदर प्रोडक्ट्स के केस में। इसके अलावा अमेरिकन फार्मर्स, एग्री बिजनेस, रैंचर्स, इनको इसने बेनिफिट किया है। जो फूड एग्रीकल्चर ट्रेड है इनकी मॉडर्नाइजेशन के थ्रू। इसके अलावा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसके प्रोटेक्शन की भी बात इसमें की गई है। प्लस डिजिटल ट्रेड, एंटी करप्शन और इनकी अच्छी एक रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और जो स्मॉल मीडियम साइज इंटरप्राइजेस हैं इनको भी अग्रीमेंट से बेनिफिट मिले, इस चीज का भी इस अग्रीमेंट में ध्यान दिया गया है। अब USMCA के साथ एक बात ये भी है कि 2036 में 2036 में ये एक्सपायर हो जाएगा। हर 16 इयर्स पे इसको रिन्यू करना जरूरी है, वरना ये अग्रीमेंट एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो प्रोविजंस हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है डेयरी एंड एग्रीकल्चर। USMCA क्या करेगा कि जो US के फार्मर्स हैं इनकी एक्सेस को बढ़ाएगा टुवर्ड्स कैनेडियन डेयरी मार्केट। जो कनाडा का डेयरी मार्केट है इसमें US फार्मर्स की जो एक्सेस है उसको इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज कर रहा है कि जो US के फार्मर्स हैं वो फ्रीली जो गुड्स हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अराउंड 3.6% तक का जो एक्सेस है मार्केट में वो अलाउ हो रहा है। ऑटोमोबाइल्स के केस में USMCA में क्या किया गया है कि 75% तक जो कंपोनेंट्स यूज किए जा रहे हैं, अगर ये जो मेंबर कंट्रीज हैं उनमें से किसी एक में भी मैन्युफैक्चर हुए हैं तो सभी मेंबर कंट्रीज में इसको फ्रीली सेल किया जा सकता है। पहले नाफ्टा के केस में ये 62.5% था, जो भी कार्स, ट्रक्स वगैरह बनाए जा रहे हैं इसके कंपोनेंट्स के केस में। प्लस जो मिनिमम वेज है वर्कर्स का उसको भी इंक्रीज करने का प्रोविजन USMCA में किया गया है। नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके प्रोटेक्शन की बात USMCA में है। ये नाफ्टा में भी थी, फर्दर इसको USMCA में भी इंक्रीज किया गया है। प्रोडक्ट्स को भी इंक्लूड किया गया है जो नाफ्टा में इंक्लूडेड नहीं थे। इसके अलावा USMCA जो डिजिटल म्यूजिक है या ई बुक्स हैं इन पर जो टैरिफ है उसको भी प्रोहिबिट करता है। नेक्स्ट है सनसेट प्रोविजन, जिसकी अभी हम लोगों ने बात की कि 16 साल बाद जो ये अग्रीमेंट है ये एक्सपायर हो जाएगा अगर इसको रिन्यू नहीं किया गया तो। हर 6 इयर्स पे जो मेंबर कंट्रीज हैं वो साथ में आएंगी, एक रिव्यू मीटिंग करेंगी। जो तीनों मेंबर्स हैं अगर कोई एक मेंबर भी जो ये रिव्यू मीटिंग हो रही है अगर उसको अटेंड नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अग्रीमेंट एंड हो जाएगा। इसके बाद आने वाले 10 इयर्स तक, 10 सालों तक उनको मीटिंग कंडक्ट करनी होगी ताकि जो भी इशू आया है उसको रिजॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट है लेबर। USMCA सेटअप करता है एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटरी पैनल को जो इन्वेस्टिगेट कर सके अगर फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनके कोई राइट्स को अगर वायलेट किया गया है, उसको रिजॉल्व करने के लिए इस पैनल को बनाया गया है। वायलेंस है या अब्यूज है वर्कर्स के अगेंस्ट, उसको भी कम करने के लिए एक्ट में प्रोविजन किया गया है। तो ये कुछ प्रोविजंस इंक्लूड किए गए हैं USMCA में ताकि जो भी प्रॉब्लम्स नाफ्टा में थी, जो भी डिस्प्यूट्स नाफ्टा को लेकर के थे उनको रिजॉल्व किया जा सके और एक बेटर ट्रेड अग्रीमेंट क्रिएट हो सके इन तीनों कंट्रीज के बीच में। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर इस QR कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में। होपफुली ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।